कल से एससीओ का इजलास होने जा रहा है और तहरीक इंसाफ ने कल ही के दिन डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी हुई है। चाहे इत्तेहादी हो वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि पीटीआई ऐसा ना करे, पीटीआई अपने फैसले पर कायम भी नजर आ रही है। मगर अब से कुछ देर पहले सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर सामने आई है कि हुकूमत इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए तैयार हो गई है। पिम्स के डॉक्टर्स कल सुबह अडियाला जेल में बानी पीटीआई का मुआयना करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई की क़यादत को हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया है। इस हवाले से पीटीआई के सियासी कमेटी के हंगामी इजलास की खबरें सामने आ रही हैं कि वो जारी है, जिसमें कल के एहतजाज को मौखर करने से मुताल्लिक मुशावरत की जा रही है। इससे पहले खबर आई थी कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ है। अली मोहम्मद खान हो, हामिद खान साहब हो, वो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया पर भी पार्टी के अंदर इस हवाले से इख्तलाफात की खबरें सामने आई थी। पार्टी में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या इजलास जारी है, क्या इस वक्त गौर व फिक्र हो रहा है? हैदर शिराजी नुमाइंदा जी हमारे साथ मौजूद। हैदर, बहुत शुक्रिया। क्या इस हवाले से इत्तलात हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हंगामी इजलास ये तलब किया गया है ताकि कल एससीओ कॉन्फ्रेंस एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ पीटीआई का एहतजाज है। तो हुकूमत ने पीटीआई की क़यादत यानी बैरिस्टर गौर से भी रब्ता किया मोहसिन नकवी ने, और उन्हें कहा कि आप एहतजाज मुलतवी कर दें, जिस पर बैरिस्टर गौर की जानिब से उन्हें कहा गया कि पार्टी इस हवाले से मशवरा करेगी। इसी सिलसिले में अभी ये मुशावरत हो रही है। उनके सामने कुछ ऑप्शन रखे गए हैं पीटीआई के सामने। पहला ऑप्शन जिसमें यह है कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर कल जाकर बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करेंगे, जिस पर पीटीआई की सीनियर क़यादत जरा ये कह रहे हैं कि ये मशवरा कर रही है कि अगर किसी भी जेल में कोई कैदी होता है तो सरकारी डॉक्टर उसकी सेहत के तनाजर में वो इलाज मुआलजा या चेकअप करते रहते हैं, लेकिन उनके एतमाद के लिए पार्टी के एतमाद की बहाली के लिए उनके डॉक्टर को भी उनके साथ शामिल किया जाए ताकि वो जाकर वहां पर वहां पर जाकर चेकअप करें। इस सिलसिले में एक और चीज इसी में सामने आई है। पार्टी की जानिब से ये जो इजलास बुलाया गया है, ये इसको उस मामले पर के साथ मशरूत रखा गया था कि अगर बानी पीटीआई के चेकअप की इजाजत दी जाती है तो कल पीटीआई किसी सूरत में एहतजाज नहीं करेगी। तो अब एक मामला ये भी है कि पीटीआई की जानिब से पीटीआई का अपोजिशन इत्तेहाद जिसमें महमूद खान अचकज़ई हैं, उनकी जानिब से पैगाम दिया गया है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई एहतजाज ना करे। उसके साथ MWM और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि असद कैसर को पैगाम पहुंचाया कि एहतजाज ना हो, जबकि लियाकत बलोच जो कि जमात इस्लामी है के रहनुमा हैं, उन्होंने भी ये पैगाम दिया है कि वसीतर मुल्क के मफाद में पीटीआई को ये फैसला करना चाहिए कि एहतजाज ना हो। इसी सिलसिले में इस वक्त ये मुशावरत जारी है और बैरिस्टर गौहर से अभी मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये कहा है कि हमारे सामने पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स के से मुतल्लिक ये जो ऑप्शन सामने आया है, इसके अलावा दीगर भी ऑप्शन हमारे सामने रखे गए हैं, जिस पर कोशिश की जा रही है कि आज रात ही ये हतमी फैसला हो और पीटीआई की सीनियर क़यादत बशमूल असद कैसर, बैरिस्टर गौहर खान, हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये चाहती है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई एहतजाज ना करे और किसी तरह इस मामले को हल किया जाए। और अगर हुकूमत की जो पिम्स अस्पताल की मेडिकल टीम है उसके साथ अगर एक जो जाती मुआलज है बानी पीटीआई का वो चला जाए तो उसके बाद मशरूत जो इन्होंने रखी गई थी एहतजाज की कॉल वो वापस ले ली जाएगी और आगे इसी तरह आगे बढ़ा जाएगा। जी सर, क्या ये भी दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर भी बहुत ज्यादा इस हवाले से इख्तलाफात हैं? हामिद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब तो पब्लिकली कह चुके हैं कि 15 को हमें नहीं एहतजाज करना चाहिए, मगर फिर अंसार अब्बासी साहब की खबर थी, अली बिन गंडापुर साहब के हवाले से भी, फिर उमर चीमा साहब की भी खबर थी। क्या ये दुरुस्त है कि वो भी चाह रहे थे कि ना करें, बेहतर है एहतजाज? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ अपोजिशन इत्तेहाद जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मौलाना फजल रहमान ने असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और उनको कहा कि आप एहतजाज ना करें। उसके बाद जमात इस्लामी के लियाकत बलोच ने भी कहा, ये तो पीटीआई के बाहर से जो अपोजिशन इत्तेहाद या अपोजिशन की जमातें हैं उनका राब्ता था, लेकिन पार्टी के अंदर असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के बारे में भी जरा ये कहते हैं कि एक मौका पर उन्होंने भी कहा कि हमें एससीओ समिट के हवाले से वफाकी हुकूमत और अदारे ये राब्ता कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें इसको ऑनर करना चाहिए। ये मशरूत जो हमने मामला रखा है कि बानी पीटीआई का चेकअप हो जाए, हमें सिर्फ बानी पीटीआई के चेकअप को लेकर, उनकी सेहत को लेकर तशवीश है। अगर हुकूमत ये तशवीश दूर कर देती है तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन आज हमाद अजहर का एक वीडियो पैगाम सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो तो खुद रूपोशी में है लेकिन अपने वर्कर को कहा कि वो बाहर
निकलें और इस एहतजाज में शरीक हों, जबकि शेख वकास अकरम ने भी एहतजाज की कॉल दी, जबकि साबिक वज़ीर आला खैबर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद भी इस एहतजाज के लिए एक्टिव हैं। वो ये लोग हैं जिसमें शहबाज गिल और कासिम सूरी वो चाहते हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, वो चाहते हैं एहतजाज हो, जबकि पाकिस्तान के अंदर कौमी असेंबली के में पीटीआई की सीनियर क़यादत या मरकजी क़यादत जो ग्राउंड पे मौजूद होती है, जो मुख्तलिफ एहतजाज में शरीक होती है, उनकी अक्सरियत ये चाहती है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज ना हो, बाद में एहतजाज हो जाए, भले वो उसके लिए अलग तारीख दी जाए। बहुत शुक्रिया हैदर, इस हवाले से हम दोबारा भी आपसे रब्ता करेंगे। जैसे ही तहरीक इंसाफ का कोई फैसला सामने आता है उसकी तफसीलात भी आवाम के सामने रखेंगे।